पूर्णिया नगर निगम चुनाव में सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी एक कर पसीना बहा रहे हैं। उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी बातें समझाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें उनका महत्वपूर्ण वोट मिल सके। लिहाजा सभी प्रत्याशी अपना अपना दांव लगाने में पूरी तरह से मशगूल दिख रहे हैं। अपने विजन के साथ वोटरों से अपील कर रहे हैं कि वही उनके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 18 से 3 बार वार्ड पार्षद रह चुके संतोष यादव पार्षद पद के लिए एक मरतबा फिर से चौथी बार चुनावी मैदान में हैं और वे एक मजबूत उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि लगभग यहां उनकी जीत तय है। संतोष यादव ने इस संदर्भ में बताया कि 3 बार जनता का प्यार उन्हें मिला है और चौथी बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य ही मिलेगा। इसके लिए पूरी तरह से आशान्वित हैं। गौरतलब है कि संतोष यादव पूर्व में 2 बार उप महापौर पद पर भी रह चुके हैं। संतोष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र में जनता के जनमत से ही कोई विजेता बनता है। यह सब जनता के हाथ में है और जिस प्रत्याशी पर जनता का मुहर लगता है वही चुनाव जीतकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता का उन्हें आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में अपने वार्ड के लिए काफी काम किया है, चाहे रोड निर्माण की बात हो, रोशनी, साफ सफाई या फिर गरीबों को आवास योजना का लाभ दिलाने की बात हो। हर काम को मैंने अपने मजबूत इरादे के साथ कंप्लीट किया है। संतोष यादव ने कहा कि कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं जो स्वयं नगर निगम से नक्शा पास कराए बगैर घर बना लिया है और उन पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की गई है। संतोष यादव ने उप महापौर प्रत्याशी की ओर इशारा करते हुए बताया कि वैसे प्रत्याशियों को नैतिकता के आधार पर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गौरतलब हो कि संतोष यादव की मां पार्वती देवी उप महापौर के लिए पूर्णिया से चुनाव लड़ रही हैं। उनका तितली छाप है और उनके समर्थक नगर निगम में घूम घूम कर तितली छाप पर वोट देने के लिए मतदाताओं को अपने चुनावी मुद्दे से अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष कुमार यादव, पूर्व उप महापौर। 2007 में मैं पहले पार्षद बना। उस समय नगर परिषद था। 2011 में पूर्णिया नगर निगम बना। नगर निगम का दर्जा दिलवाने के लिए हम लोगों ने उस समय जीतोड़ कोशिश किया। 2011 में पूर्णिया को नगर निगम का दर्जा मिला। नगर निगम का पहला डिप्टी मेयर मैं बना पार्षदों के सहयोग से। उस समय पार्षद के द्वारा चुनाव होता था। उसके बाद हम अपने वार्ड में कोशिश किए लोगों का जितना मदद हो सके उतना मदद करें। शहर में चक्रवात तूफान आया, उस समय हम लोगों का मदद किए। हर संभव कोशिश किए कि 46 वार्ड था नगर निगम क्षेत्र में, उसमें जितने लोगों का हमसे मदद हो सकता था हमने पूर्ण ईमानदारी से किया। हमारा कार्यकाल आप लोग भी देखे हैं और पूर्णिया नगर निगम की महान जनता भी देखी है। इस चीज को सामने देखी होगी। हम अपने माध्यम से अपने माँ को खड़ा किया है। काहे कि डिप्टी मेयर पद महिला हो गया था और बहुत लोगों का कहना हुआ कि भैया आप जो है एकदम लड़िए ही, लड़वाइए ही, महिला हो गया उससे क्या, हम लोग साथ हैं। तो हमको लगा कि सभी लोग अपने पत्नी के लिए ही पहले आगे हो जाते हैं कि इन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए, जो भी कहीं होता है। तो हमको लगा, मेरा सोच हुआ कि जो माँ हमको पैदा की, अगर कहीं पूर्णिया की आम जनता के द्वारा सम्मान मिलता है तो यह सम्मान पहले मेरी माँ को मिलना चाहिए। उसके बाद तो बहुत जिंदगी बचा हुआ है पत्नी के लिए। तब क्या होगा अगर वो कहीं जीत जाते हैं तो बनने के बाद क्या होगा, वो तो इसको जनता को सोचना पड़ेगा ना कि जनता अच्छे लोगों को अपना मत दे के जिताएंगे या जो पहले ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो कहाँ तक मतलब सेवा कर पाएंगे जनता का, वो तो जनता को सोचना होगा इसके लिए।
हमको तो लगता है कि वैसे गंदे आदमी को जनता को वोट ही नहीं देना चाहिए, जो अपने पद पर आने से पहले और प्रत्याशी बन गए हैं, जो खुद नगर निगम का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए उनको तो पूर्णिया नगर निगम की आम जनता को ही मत नहीं देना चाहिए। वैसे जनता भगवान होता है, उनका निर्णय सर्वोपरि है। वो जिनको चाहे उनको रातों रात ऊपर पहुंचा सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो जमीन के नीचे भी धंसवा सकते हैं। ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन नियमानुकूल क्या होना चाहिए? नियमानुकूल तो उनको जनता को वोट नहीं देना चाहिए। जो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करे, नगर निगम में पहली बार आम जनता को वोट देने का अधिकार मिला है, इसलिए जनता कम से कम इतना तो जरूर हो कि अच्छे लोगों का चयन करे। जी नहीं, नगर निगम को आप करीब से जानते हैं, उसके नियमों को आप जानते हैं, तो इसलिए मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या नगर निगम के कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अगर उस पर नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई का आदेश कर दिया हो, इसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, फिर उस पद पे चुनाव लड़ने का तो अधिकार हर आदमी को है। जो सजावार मुजरिम है उन्हीं को नहीं है सिर्फ। जी, हमारे संविधान में ऐसा है। रहा नगर निगम का, तो नगर निगम में पहले जनता को सोचना होगा जिनके ऊपर कार्रवाई। अभी जो नगर आयुक्त हैं बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वो भी कुछ अलग हट के काम करते हैं, जो उनका भी क्रियाकलाप जो है अच्छा नहीं है। बहुतों को नोटिस दिए बिना फिर सोचेंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पहले अपने माँ को ही पूर्णिया नगर निगम से डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ावे। अब जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में जनता भगवान होता है। भगवान से बराबरी में दर्जा जनता का रहता है लोकतंत्र में। मैं जनता से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरी माँ जो डिप्टी मेयर पद के लिए खड़ी हुई है, चुनाव चिन्ह तितली छाप है जो क्रम संख्या 7 पर है, इनको अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं लगभग 8 साल डिप्टी मेयर पद पर रहा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूर्णिया निगम क्षेत्र के लोगों का मैंने सेवा किया। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है मुझे कि पूर्णिया की जनता मेरे माँ को अपना बहुमूल्य वोट देकर निश्चित रूप से विजय बनाएंगे। अच्छा, किन्हीं से लगता है कि डिप्टी मेयर में आपकी मम्मी जो चुनाव लड़ रही है, तो मुकाबला किन से होने वाला है? अब 16 प्रत्याशी है, जो आ जाएंगे उनके साथ में किन्हीं का नाम क्या ले सकते हैं। अभी हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब उसमें जो आ जाए सामने, जिनसे हो जाए मुकाबला 16 में, अच्छा, किसी के साथ तो मुकाबला होगा।